हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चर। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में प्राप्त कर पाएँ। और जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए हर एक दिन मैथ के 4-5 क्वेश्चन लाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ रखे हों, चाहे मॉडल पेपर हो या फिर एनसीईआरटी में हो, वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। तो आपको करना क्या है, इन वीडियोज़ को देखना है और हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा आज का, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। दोस्तों चलिए समझते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज इस तरह बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज इस तरह बना हुआ है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात, मान लेते हैं ये 2 है और ये 3 है, यही दे रखा है हमारे पास रेशियो 2:3, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि मान लीजिए त्रिभुज, मान लेते हैं हम 1 नंबर है त्रिभुज, ये त्रिभुज नंबर 2 है, तो क्षेत्रफल जो 1 का होगा बटा में क्षेत्रफल जो 2 का होगा वो किसके बराबर होता है, वो संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि भुजा जो होगा 1 का उसके स्क्वायर होगा बटा में भुजा जो 2 का होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे क्षेत्रफल का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, जो भुजा का रेशियो है, भुजा ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 3, तो 2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है क्या कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/9, यानी कि 4:9, यही हो गया हमारा आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों को तो ये पहले से आता रहा होगा ये क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इस क्वेश्चन पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला इजी क्वेश्चन है और पहले एग्जाम में आ चुका है, आपके एनसीईआरटी का डिटो क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे ज़रूर सॉल्व करने आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है, इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, sec a + tan a गुना में 1 - sin a का मान ज्ञात करना है। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, sec a + tan a गुना में 1 - sin a। अब जो वैल्यू निकालना है अब आप उसको लिखते जाइए। दोस्तों sec a का मान होता है 1/cos a, ये सबको पता है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a बटा में cos a, ठीक है। अब इधर जो ब्रैकेट दे रखा है उसको आप ऊपर में लिख दीजिए उसी तरह 1 - sin a। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले को एलसीएम ले लेंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया cos a का cos a, ऊपर हमारे पास बन जाएगा 1 + sin a, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक ब्रैकेट दे रखा है 1 - sin a। जिस तरह जो दे रखा है उसी तरह लिखते जाइए, ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बन गया, a + b × a - b। अब ये किस फॉर्मूला से खुलेगा, a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर बटा में नीचे तो हमारे पास cos a दे ही रखा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 1 - sin a बटा में cos a। आपको पता है 1 - sin a क्या होता है, नहीं पता है तो चलिए मैं इधर ब्रैकेट में फार्मूला बताता हूँ। दोस्तों हमारे पास फार्मूला होता है sin a + cos a, ये होता है फार्मूला 1, ठीक है। अब इधर sin a इधर चला जाएगा तो 1 - sin a हो जाएगा, तो 1 - sin a हमारे यहाँ क्या हो जाता है, cos a। तो 1 - cos a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, cos a। अब नीचे हमारे पास हो गया cos a, तो cos a से cos a कट गया, हमारे पास बच गया cos a, यही हो गया हमारा आंसर। तो जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि जो इजी क्वेश्चन है और जिस तरह के क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं उस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इन क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिना लाइक किए ना जाएँ, ज़रूर लाइक करें ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएँ ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं थोड़ा टाइम दे सकता हूँ। तो चलती देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, और q दे रखा है 1 पॉइंट 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास
एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे P और यहाँ पे ये Q। P बोल रखा है 2, -3 और Q बोल रखा है 10, y और इसके बीच की दूरी ये जो दे रखी है दोस्तों, कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखा है। तो हमें y का मान निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम फार्मूला पहले बताते हैं कि मान लीजिए अगर एक पॉइंट है यहाँ पे P और एक पॉइंट है Q, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो जो दूरी निकालने का फार्मूला होता है दोनों के बीच का d, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप y2 माइनस y1 या फिर x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है 10, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे d के बदले 10। अब इस फॉर्मूले में बिठा दीजिए x1, आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो 10 में से 2 जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस। इसका हमें करना है स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इस रूट अंडर को हटाने के लिए। तो ये हमारा 10 बन जाएगा 100 और ये 10 में से 2 गया 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। और ये हमें खोलना है y प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और अपना वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। 64 और 9 हो गया 73, तो हो गया 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना दे रखा है 100। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। इस 100 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। अब इसको आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम इसको लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, ये तो आपको आता ही होगा करने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो मिस्टेक जो भी होगा आप उसको देखते चलेंगे, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं अभी तक। यहाँ अभी क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 3 प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y का 2 वैल्यू आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, एक तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -9। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो y का 2 वैल्यू होगा, एक तो 3 भी आएगा और एक -9 भी आएगा। तो एग्जाम में आपको दोनों वैल्यू y का लिखना है, 3 भी लिखना है और -9 भी लिखना है। ये नहीं कि आप एक लिख देंगे, दोनों लिखेंगे और दोनों आपका सही होगा। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 2 आएगा तो दोनों लिखना है कि नहीं, बिल्कुल दोनों लिखना है, 3 भी होगा और -9 भी होगा y का वैल्यू। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का HCF 26 है तथा LCM 364 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला HCF गुना में LCM किसके बराबर होता है, वो नंबर 1 गुना नंबर 2 होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करते चलिए। HCF कितना है 26, तो यहाँ पे लिख दीजिए 26। LCM कितना है 364, तो लिख दीजिए 364। नंबर 1 कितना है, नंबर 1 मतलब एक नंबर कितना है 52, और दूसरा नंबर हमें निकालना है तो इसको लिख दीजिए नंबर 2। ऐसे ही आप लिख दीजिए और अपने आंसर को निकालिए। तो यहाँ से नंबर जो आपका 2 होगा कितना हो जाएगा 26 गुना में 364 बटा में 52। अब कोई बच्चा ये ना करे कि पहले ही इन दोनों को गुना कर दे 26 और 364 को, फिर 52 को डिवाइड करे। ऐसा कभी गलती एग्जाम में ना करें। आपको एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपको आंसर निकालना है, कैलकुलेशन करके एग्जाम में नहीं दिखाना है। तो 26 को यहाँ 52 से 2 बार में ऐसे काटे और इस 2 को ऐसे काटे, तो ये हमारा आ जाएगा 182। तो ये हमारा आंसर जो आ गया 182। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मेन आपको समझ में आ गया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या है कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत बच्चों को अभी तक ये फार्मूला नहीं हो याद होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को रिपीट करवाते हैं बार बार, ताकि किसी को नहीं भी याद है कोई क्वेश्चन का फार्मूला तो बार बार प्रैक्टिस करने से उसको याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, लाइक ज़रूर करेंगे ताकि कल फिर से हम आपके लिए नए वीडियो लेके आएँ। इस वीडियो को आपको 1000 लाइक्स पे पहुँचाने हैं। कुछ नहीं करना है, जितने ये बच्चे वीडियो देखते हैं सब लाइक करते हैं, अपने आप 1000, 2000, 3000 हो जाना चाहिए, क्योंकि व्यूज़ अच्छे जाते हैं और आप लाइक नहीं करते हैं
और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो कमेंट ज़रूर करें, किसी भी क्वेश्चन में मतलब कुछ भी दिक्कत हुआ तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपको कल फिर से जो नया वीडियो बनाएंगे उसमें इन डाउट को सॉल्व करते चल पाएंगे। और जितने ही फार्मूलेज आपको कराएं, जैसे ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करा दिया। फिर ये फार्मूला डी निकालने का जो फार्मूला होता है इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये फार्मूला इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला। तो देख पा रहे हैं मैथ में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब में फार्मूला यूज होता ही होता है। तो फार्मूला वाले क्वेश्चन में तो फार्मूला लगेगा, उसको आपको याद करना ही होगा, तो आप फार्मूला को ध्यान में रखें। तो आज के 4 क्वेश्चन थे, चारों ईजी थे, लेकिन चारों में फार्मूला लगते थे और चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।